दोस्तों नमस्कार। भारत में कानून का राज है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जो कुछ उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में हुआ है, उसमें पुलिस की मौजूदगी में आगजनी, पुलिस की मौजूदगी में किसानों को गाड़ी से रौंद देना, पुलिस की मौजूदगी में पूरे के पूरे विपक्ष नेताओं को बंधक बनाने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देना, और इन सारी स्थितियों के बीच जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, जिसने गड़बड़ी की है उसे सजा मिलेगी। कुछ यही अंदाज जब कानून का हो जाए, यही अंदाज जब सत्ता का हो जाए, तो उसकी कौन सी तस्वीर आज किस तरीके से आप देखना चाहेंगे। दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने स्टेट चार्टर्ड से उड़ान भरी, लेकिन वह लखनऊ में नहीं उतर सके। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल दोनों चाहते थे कि वह किसानों के परिजनों से मिलने लखीमपुर तक पहुंचे। राज्य सरकार ने कहा यह पर्यटन है और इस पर्यटन को हम नहीं होने देंगे। विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। रात में तकरीबन 11:30 बजे प्रियंका गांधी ने कहा हम लखीमपुर खीरी जाएंगे, जहां पर मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। रात के 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जद्दोजहद चलती रही। प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई तक की नौबत आई। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी थी। किसी तरीके से गाड़ियों को अदल बदल करते हुए प्रियंका गांधी लखनऊ के दरवाजे से निकली जरूर, लेकिन लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच पाई। तकरीबन 50 किलोमीटर पहले सीतापुर में पुलिस ने रोक लिया, हिरासत में ले लिया, पीएसी के गेस्ट हाउस में कैद कर दिया और कहा जाने की इजाजत नहीं है। सुबह हुई, उसके साथ ही फिर तमाम विपक्षी नेताओं को अपने अपने घेरे में लेने का काम पुलिस ने शुरू किया। 8:30 बजे अखिलेश यादव को निकलना था, समाजवादी पार्टी के नेता, लेकिन दोनों तरफ की सड़कें बंद कर दी गई। यह वही सड़क है जिस सड़क पर समाजवादी पार्टी का मुख्यालय भी है, जिस सड़क पर अखिलेश यादव का घर भी है और जिस सड़क पर राज्य के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास भी है। लेकिन दोनों तरफ से सड़कों को ब्लॉक करने के बाद इस जगह से अखिलेश यादव को निकलने की इजाजत नहीं दी गई। उसके साथ रहते हुए घर में उनके चचा रहते हैं शिवपाल यादव, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। रात के वक्त संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता भी निकले, लेकिन उन्हें भी टोल के आगे जाने नहीं दिया गया। वो कहते रहे हम तो दुख व्यक्त करने जा रहे हैं, संवेदना देने जा रहे हैं, लेकिन इजाजत नहीं दी गई। जयंत चौधरी निकले मेरठ से और उसके बाद वह चलना शुरू हुए। जिस तरीके से टोल प्लाजा पे उन्हें रोका गया, उन्होंने गाड़ी आगे भेजी और जो तस्वीर निकल कर आई उसमें वो दौड़ भाग रहे हैं अपनी गाड़ी को दोबारा पकड़ने के लिए। पीछे पुलिस दौड़ रही है। उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने देना है। देश में कानून का राज है और कानून के राज में लोकतंत्र कैसे जिंदा रहता है उसकी यह एक सिर्फ वानगी भर है जो बीते 24 घंटों में निकल कर आई है। सवाल इसके साथ कई एक साथ पैदा हो चुके हैं, जो कि लखीमपुर में जितनी बड़ी तादाद में हिंसा का खुला नजारा तकरीबन 800 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हुआ, और आज सुबह से राज्य की तकरीबन 2000 पुलिस अलग अलग जिलों में लगी हुई है। और खासतौर से जिन जिलों की घेराबंदी है उसमें सीतापुर है, उसमें शाहजहांपुर है, उसमें पीलीभीत है, उसमें हरदोई है, उसमें बहराइच है और उसमें लखनऊ भी है। इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, तमाम आवाजाही रुकी हुई है, स्कूल पूरी तरीके से बंद पड़ के हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद कर दिया गया है। यह सारी परिस्थितियां बतलाती है कि जिस संवेदनशील परिस्थितियों को अपने कानून के तहत राज्य सरकार समझ नहीं पाई और पुलिसकर्मी समझ नहीं पाए, या फिर सब कुछ समझते और जानते हुए हुआ, उसने वाकई कई सवालों को इस दौर में जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है? दूसरा सवाल यह है, क्या कानून व्यवस्था को अपनी हथेली पर जब सत्ता नचाती है तो नीचे से लेकर ऊपर तक मैसेज एक ही जाता है, आप कुछ भी कीजिए, कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और कानून जब सामने आएगा, आड़े आएगा, तो हम देख लेंगे कानून को और आप सत्ता के साथ खड़े रहिए। शायद इसीलिए मंत्री का काफिला, मंत्री के बेटे की गाड़ी, ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है? और जब मौतें हुई हैं और खुद अपने तौर पर देश के गृह राज्य मंत्री इस बात को कहने से नहीं चूक रहे हैं कि उनके भी 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई,
उनके काफिले की गाड़ी को खाई में ढकेलकर आग लगा दी गई, डंडों से मारा गया। कौन मार रहा था? और पुलिस की मौजूदगी जब इतनी बड़ी तादाद में थी तो क्या पुलिस बेबस खड़ी थी, यानी कानून कहीं नहीं है? यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल उससे बड़ा है, क्या किसान आंदोलन से सत्ता में घबराहट फैल गई है और सत्ता समझ रही है कि किसान आंदोलन का विस्तार उसकी राजनीतिक सत्ता को सिमटा देगा? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसमें बीजेपी के भीतर भी और वहां पर जिन्हें चुनाव लड़ना है, जो राजनीति करते आए हैं, वो समझने लगे हैं कि अगर किसानों से दो दो हाथ करने की परिस्थिति आ गई है तो फिर आने वाले वक्त में उनकी राजनीति बंद हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं बीजेपी के भीतर उसके अपने कंट्रडिक्शन उसको टकराव की दिशा में तो नहीं ले जा रहे हैं? यह चौथा सवाल है। पांचवा सवाल यह है, क्या इन सब के बीच दिल्ली और लखनऊ के बीच के टकराव और खटास को इस दौर में हर किसी ने जाना समझा है? हर कोई जानता है कि चुनाव के मद्देनजर गुजरात में मुख्यमंत्री को बदला गया, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदला गया, पंजाब में मुख्यमंत्री को बदला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी नजर है और जो रास्ता बनाती है 2024 के चुनाव का, उस दिशा में योगी को नहीं बदला जा सका। वह अड़ गए तो अड़ गए। तो क्या ये से दिल्ली रास आ रही है? दिल्ली को यह सब कुछ रास आया, या फिर यह दिल्ली और लखनऊ के बीच टकराव की वैसी परिस्थितियां हैं जिसमें एक ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें योगी के अल्टरनेटिव में किसे खड़ा किया जाए, उस दिशा में चौसर बिछ चुकी है। और उस चौसर की दिशा में सबसे ऊपर प्यादा कल तक जिसे माना जाता था वह उत्तराखंड के मुख्य राज्यपाल के तौर पर कल तक थी बेबी रानी मौर्य। उनको वहां से लाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब खड़ा कर दिया गया है तो क्या उनकी ताजपोशी की तैयारी है और उनके जरिए ही चुनाव मैदान में जाने की तैयारी है, या फिर उसी चेहरे को सामने रखकर चुनाव मैदान में जाने की तैयारी है? और इसीलिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर जो कुछ जिस रूप में हुआ, क्योंकि दिल्ली से मंत्री चल कर आए थे, अपने गांव उत्तर प्रदेश जा रहे थे, उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य थे, लेकिन जिस गांव में जाना था और जिस जगह पर यह घटना हुई है वो जगह और वो घटना और वो जनपद का इलाका जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का है। सवाल सबसे बड़ा यही है। इन 5-6 सवालों के बाद जो आखिरी सवाल निकल कर आता है, क्या यह सब कुछ किसान आंदोलन को लेकर ध्रुवीकरण की एक ऐसी सियासी बिसात बिछाई जा रही है जिसमें सियासी दल अपना लाभ देख रहे हैं और किसानों के सामने यकीनन सबसे बड़ा संकट यह है कि सिर्फ मौत और जान जाना ही उनके संघर्ष की पहचान तो नहीं बन गई, क्योंकि अहिंसक आंदोलन किसानों का ये कहीं भी किसी भी तौर पर जिस जगह पर ये बैठे हैं उस परिस्थिति में वहां पर जो भी राजनीतिक सत्ता रही और कानून व्यवस्था रही उसने वहां पर सड़क खोदी, कीले बिछाई, तारे बिछा दी। चाहे वो दिल्ली में गाजीपुर का बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, इन जगहों पर जब आप जाएंगे और देखेंगे तो जब आप बैरिकेड्स को हटा देते हैं तो जो किसानों की मौजूदगी है वह किसी तरीके से भी रोका टोका की परिस्थिति में लाकर जनता को नहीं खड़ा करती है, लेकिन बैरिकेड इतने व्यापक और बड़े तौर पर बनाए गए हैं जिसमें इस बात का एहसास होता है कि आंदोलन अगर शांतिपूर्ण हो तो भी शहर के लोगों का दम घुट रहा है। और यही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट में आज यह मामला सुनवाई के लिए दोबारा है। उसमें एक तरफ यह कहा जा रहा है कि हमें जंतर मंतर पर जगह चाहिए, लेकिन जिस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ एक संगठन है जिसका जिक्र किसान महापंचायत के नेता चौधरी ने खुले तौर पर कहा है और उनसे जुड़े दूसरे नेताओं ने भी अपने तौर पर खुले तौर पर भाषण देते हुए कहा है कि हम नहीं गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, यह संघ से जुड़ा हुआ कोई संगठन है। और दूसरी तरफ नोएडा के लोगों की एक याचिका है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें मुश्किल होती है। तो क्या इस दौर में जो किसानों की परिस्थिति है, खेती की स्थिति है, उससे आंख मूंद कर और केंद्र और राज्यों के संबंधों से आंख मूंद कर, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर से आंख मूंद कर सुप्रीम कोर्ट ऐसी दलीलों को दे रहा है और सुन रहा है जिसमें किसी भी हालत में आंदोलन खारिज हो जाए, किसानों की मौजूदगी किसानों के साथ खड़े होने वाली ना बचे? इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है, लेकिन बीते 24 घंटों में लोकतंत्र का जो नजारा उत्तर प्रदेश के भीतर नजर आया उसके आने वाले वक्त में वो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है जिसमें प्रियंका गांधी को सीतापुर में पीएससी के गेस्ट हाउस में कैद किया गया है।
अखिलेश यादव को सुबह 9:18 पर वो बाहर निकले और उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। सतीश चंद्र मिश्रा को घर में ही कैद कर दिया गया। ये बीएसपी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी संजय सिंह को जाने की इजाजत नहीं दी गई, उनको भी डिटेन किया गया। जैन चौधरी आरएलडी के नेता किसी तरीके से भागते दौड़ते हुए लखीमपुर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया है, जो जानकारी आई। चंद्रशेखर आजाद, उनको भी आगे जाने की कहीं इजाजत नहीं है, वो घर से हिल नहीं सकते हैं। शिवपाल यादव, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि इस देश के भीतर में अगर लोकतंत्र का मतलब राजनीति है और राजनीति का मतलब चुनाव है और चुनाव का मतलब वोट को अपने अनुकूल करना है, और इस अनुकूल करने की परिस्थितियों में जिस सत्ता को जो लगेगा वह उस दिशा में कदम बढ़ाएगी ही। और यही उत्तर प्रदेश का मौजूदा वक्त का नजारा है। यह सारी परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की परिभाषा किस रूप में गढ़ी जा रही है और उसके पीछे के जो हिस्से हैं वो किस तरीके से बीजेपी के भीतर के टकराव, दिल्ली और लखनऊ के बीच के टकराव, कानून व्यवस्था को अपने अनुकूल करने की परिभाषा को देने की सोच के परिणाम, ये सारी परिस्थितियां बहुत साफ तौर पर है। आखिरी सवाल, किसान अब क्या करेगा? राजनीति चुनाव देखेगी, इससे इनकार नहीं है। राजनीति को एक स्पेस चाहिए जनता से संवाद बनाने के लिए। वो संवाद जब नहीं बनेगा और वो जब स्पेस खत्म कर दिया जाएगा तो आने वाले वक्त में किसान क्या करेगा? और अब आंदोलन की वह कौन सी दिशा होगी जब किसानों की मौत इस तरीके से खून पर लथपथ होते हुए सड़क पर उनका शव जब पड़े हुए नजर आता है और वहां किसी को जाने की कोई इजाजत नहीं है, वहां से कोई जानकारी बाहर ना जाए, इसीलिए वो तमाम सोशल मीडिया, इंटरनेट पूरे तरीके से ठप कर दिया गया है। तो लोकतंत्र में कानून की यह जरूरत है या कानून के नहीं रहने पर लोकतंत्र की यह नई परिभाषा है? इसे सोचिए जरूर अब।